नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेम चौहान। आप देख रहे हैं दिल्ली की बात प्रेम के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली और दिल्ली के आसपास के राज्यों में तेजी से फैल रहे आई फ्लू के बारे में। आई फ्लू एक तेजी से फैलने वाला रोग है। इसमें आँखों की उस झिल्ली में सूजन व लालिमा आ जाती है जो आँख के आगे के हिस्से को ढककर रखती है। आई फ्लू एक आँख का रोग है जिसे वायरस कंजक्टिवाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग इन्फेक्शन पैदा करने वाले वायरस के कारण होता है। इनमें एडिनोवायरस, हार्पिस, सिंपल वायरस, मिक्सो वायरस और पोल्स वायरस आदि शामिल है। वैसे तो आई फ्लू किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर यह बच्चों में देखा गया है। यदि आप संक्रमित आँख को अपनी उंगली से छूते हैं तो आपकी उंगली वायरस से संक्रमित हो जाती है। उसके बाद यदि ये उंगली किसी आँख या आँखों के आसपास की जगह को छू लेती है तो उसमें भी आई फ्लू हो जाता है। आई फ्लू से होने वाले लक्षणों में आँखों में लालिमा, आँख से अधिक पानी आना, आँख में जलन महसूस होना, धुंधला दिखाई देना और रोशनी के प्रति असंवेदनशीलता महसूस होना आदि शामिल है। कुछ सामान्य तरीके अपनाकर आई फ्लू होने से बचाव किया जा सकता है, जैसे सामान्य स्वच्छता बनाए रखना, नियमित रूप से हाथ धोना, बिना धोए हाथों से आँखों को ना छूना, आँखों को ना मलना, आँखों को ठंडे पानी से धोना और जिन लोगों को आई फ्लू हो गया है उनके संपर्क में ना आना। कुछ ऐसे मिथक भी हैं जिनके अनुसार यह संक्रमण आँखों को देखने मात्र से ही फैल जाता है, लेकिन यह सत्य नहीं है। आई फ्लू में कई अलग अलग तरह के लक्षण पैदा हो सकते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। आँखों में दर्द होना, आँखों से पानी आना, आँखों में खुजली होना, धुंधला दिखाई देना, आँखों में जलन होना, आँखें खुली रखने में कठिनाई होना, पलकों के बाल चिपकना, सिर दर्द होना, लंबे समय से आँखों में सूखापन रहना, आँखों में दबाव सा महसूस होना, आँखों के सफ़ेद हिस्से और पलकों में लालिमा होना, आँखों की पलकों के ऊपर पीले रंग का गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ बनना, रोशनी के प्रति संवेदनशीलता, आँखों में कुछ चले जाने जैसा महसूस होना। आइए जानते हैं कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। यदि आपको इस तरह की समस्याएं महसूस हो रही हैं, जैसे धुंधला दिखाई देना, आँखों से कीचड़ या अन्य किसी प्रकार का द्रव्य पदार्थ आना, आँखों में लगातार दर्द महसूस होना, देखने में कठिनाई महसूस होना, यदि आई फ्लू बार बार हो रहा है, यदि घरेलू उपचार करने पर 2 या 3 दिन तक यह समस्या बनी रहती है, यदि आई फ्लू किसी बच्चे को हो गया हो तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। आइए जानते हैं आई फ्लू होने के क्या कारण हैं या आई फ्लू क्यों होता है। यह वायरस काफ़ी तेजी से फैलने वाली प्रकृति का होता है। जब संक्रमित व्यक्ति छींकता है या संक्रमित आँखों को रगड़ता है तो भी यह वायरस किसी स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच सकता है। आई फ्लू आमतौर पर दोनों आँखों में होता है। आई फ्लू बहुत अधिक संक्रामक इन्फेक्शन होता है और यह बहुत आसानी से फैल जाता है, लेकिन यह इन्फेक्शन हवा के माध्यम से नहीं फैल पाता, इसलिए संक्रमित सतह को छूकर ही फैलता है। इसलिए ठीक से हाथ धोना ही इस वायरस के फैलने का सबसे मुख्य कारण माना जाता है। संक्रमित व्यक्ति का तौलिया या अन्य पर्सनल कपड़ों का उपयोग करने से भी आई फ्लू फैल सकता है। यदि आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसको आई फ्लू है, तो लेंस को छूने से पहले अपने हाथ को अच्छी तरह से धोना ना भूलें। इन तरीकों की मदद से आई फ्लू की रोकथाम की जा सकती है, जैसे आँखों को साफ पानी या कुछ प्रकार के आई ड्रॉप के साथ धोने से आई फ्लू के लक्षणों से राहत मिलने लग जाती है। आँख के आसपास की त्वचा को नियमित रूप से धोते रहने से आँख धूल व कचरे से दूर रहती है, जिससे इन्फेक्शन के जोखिम कम हो जाते हैं। अपने हाथ नियमित रूप से धोते रहें। यदि आपके हाथों में धूल या रोगाणु आदि लगे हैं तो ये आसानी से आपकी आँखों तक पहुँच सकते हैं और संक्रमण व अन्य जटिलताएं पैदा कर सकते हैं। बार बार पलकों को झपकते रहें, इनसे आँख में सूखेपन की समस्या से राहत पाई जा सकती है। यदि आप लंबे समय से कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं या किसी अन्य रोशनी वाली स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आपको बार बार पलक झपकते रहने की आदत डालनी चाहिए। अपना तौलिया, तकिया, कपड़े, चादर, आँखों का मेकअप, चश्मे और आई ड्रॉप आदि किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए।
जब तेज धूप, ठंड या तेज हवा चल रही हो तो उसके लिए उचित चश्मे पहनें। ऐसा करने से आंखों में खुजली व जलन आदि से बचाव किया जा सकता है। छोटे बच्चों को दिन में कई बार हाथ धोने के लिए प्रोत्साहित करें। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।